नमस्कार दोस्तों, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी की शादी एक प्रेम विवाह थी। इंदिरा गांधी जो जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी और फिरोज गांधी जो एक पारसी थे, दोनों ने एक दूसरे के प्रति प्रेम और समर्पण के कारण शादी की थी। इंदिरा गांधी और फिरोज की मुलाकात लंदन में हुई, जहां इंदिरा शिक्षा प्राप्त कर रही थी। एक दूसरे के करीब आए और उनके बीच प्रेम संबंध विकसित होने लगा। शुरुआत में इंदिरा के परिवार ने इस विवाह का समर्थन नहीं किया था। फिरोज पारसी समुदाय से थे, जबकि इंदिरा हिंदू परिवार से थी, जिससे कुछ धार्मिक और सामाजिक बाधाएं थी। लेकिन अंततः इंदिरा के पिता जवाहरलाल नेहरू ने इस विवाह को मंजूरी दी। इंदिरा और फिरोज ने 26 मार्च 1942 को आनंद भवन इलाहाबाद में शादी की। यह विवाह हिंदू और पारसी दोनों रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ। शादी के बाद फिरोज गांधी एक पत्रकार और राजनेता बने। उन्होंने लोकसभा सदस्य के रूप में भी कार्य किया। इंदिरा और फिरोज के दो बेटे थे, राजीव और संजय गांधी। इंदिरा और फिरोज की शादी एक प्रेम और साझेदारी का उदाहरण थी, जिसमें उन्होंने एक दूसरे का साथ निभाया और जीवन में एक दूसरे का समर्थन किया। बहुत बार ऐसा सुनने को मिलता है कि फिरोज गांधी का सरनेम पहले कुछ और हुआ करता था। उन्होंने इंदिरा गांधी से शादी करने के लिए यह सरनेम अपनाया था, जिसकी वजह से उनका नाम निजी धर्म जो है वह छुप जाए। लेकिन सच्चाई ऐसा नहीं है। फिरोज गांधी ने अपना सरनेम चेंज करके गांधी नहीं लगाया था। फिरोज गांधी का असली नाम फिरोज जीवराज धांधी था और उनके पिता का नाम जीवराज धांधी था। उनके परिवार ने बाद में धांधी को गांधी के रूप में अपनाया। यह बदलाव कोई राजनीतिक या विशेष कारण के तहत नहीं किया गया था, बल्कि यह नाम का ही एक संस्करण था। दरअसल मामला यह था कि यहाँ के लोगों को धांधी शब्द सुनने को ज्यादा नहीं मिलता था, यानी कि फिरोज गांधी का जो पुराना सरनेम था धांधी, वह शब्द यहाँ ज्यादा प्रचलित नहीं था। और जिस वक्त की यह घटना है, यानी कि जब उनका सरनेम चेंज हुआ था, तो ऐसा लोग मानते हैं कि उस वक्त पर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम से ज्यादा फेमस थे। तो लोग फिरोज गांधी जी का जो पुराना सरनेम धांधी था, उसको भी लोग गांधी ही समझ लेते थे। अक्सर इस तरह का इत्तेफाक हो जाता था, जिसके वजह से लोग इनको भी गांधी ही कहा करते थे। तो ज्यादातर प्रोनाउंसिएशन में इनको गांधी ही कहा करते थे। इस वजह से इन्होंने पहले ही अपना सरनेम धांधी से गांधी कर लिया था। फिरोज गांधी का सरनेम बदलने के पीछे कोई खास मकसद नहीं था और इसका महात्मा गांधी के सरनेम से कोई संबंध नहीं था। यह एक समान गलतफहमी है कि फिरोज गांधी ने अपना नाम बदलकर गांधी किया था। वास्तव में उनका नाम पहले से ही गांधी था और इसका इंदिरा गांधी के विवाह से या नेहरू परिवार से संबंध के साथ कोई लेना देना नहीं था। अक्सर इंदिरा गांधी के धर्म को लेकर सवाल उठते रहे। हालांकि नेहरू गांधी परिवार ने हमेशा कहा कि वो हिंदू धर्म से ही ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इंदिरा की शादी तो फिरोज गांधी से हुई थी, जो इलाहाबाद के एक पारसी परिवार से थे। तो इस शादी के बाद भी इंदिरा ता जिंदगी कैसे हिंदू धर्म बनी रही? क्या इसका जवाब उनके विवाह विधि में है, जो खास तरीके से इस तरह कराई गई कि ना तो इंदिरा गांधी को धर्म बदलने की जरूरत पड़ी और ना ही फिरोज गांधी को। नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट फंड में एक तस्वीर लगी है, जिसमें एक खास पत्र यानी कि चिट्ठी, जिसे इंग्लिश में लेटर भी कहते हैं, उसको डिस्प्ले किया गया है। दरअसल जब 1942 में इंदिरा और फिरोज की शादी होने वाली थी, तो देश में बड़े पैमाने पर इसका विरोध हो रहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के पास दर्जनों ऐसे पत्र आ रहे थे, जिसमें कहा जा रहा था कि नेहरू की बेटी की शादी एक गैर हिंदू से नहीं होनी चाहिए। इस विरोध की वजह यह थी कि नेहरू महात्मा गांधी के बाद देश के दूसरे सबसे लोकप्रिय नेता थे। उस समय सांप्रदायिक मुद्दे जोरों पर थे। इन सब बातों को देखते हुए महात्मा गांधी ने तो यह सलाह दी थी कि इंदिरा गांधी की शादी इलाहाबाद से कराने के बजाय उनके आश्रम से ही कराई जाए। यही नहीं, इंदिरा गांधी के विवाह के लिए गांधी जी ने अपने हाथों से एक विवाह विधि भी लिखी थी। हालांकि जवाहरलाल नेहरू को लगा कि यह विधि बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए बेहतर है कि वैदिक परंपराओं के आसपास रहा जाए। शादी से पहले नेहरू ने यह तय किया कि इंदिरा की शादी इस तरह हो कि शादी के बाद भी दुल्हा दुल्हन का धर्म परिवर्तन ना हो, यानी शादी के बाद भी इंदिरा गांधी हिंदू बनी रहे और फिरोज गांधी पारसी बने रहे। नेहरू ने उस समय के मशहूर ज्योतिषविद पंडित लक्ष्मीधर शास्त्री से कहा कि वे ऐसी विवाह विधि तैयार करें जिसमें दोनों धर्मों के मूल विचार आ जाए। नेहरू ने कहा कि चूंकि वैदिक धर्म और पारसी धर्म का उद्गम एक ही है, इसलिए समान मूल खोजना कठिन नहीं होगा। इस तरह की विधि से शादी हुई कि उसे देखकर ऐसा ही लगता है कि वह कोई आम हिंदू परिवार की शादी हो रही है। पंडित नेहरू ने पंडित लक्ष्मीधर शास्त्री को 16 मार्च 1942 को लिखे पत्र में सलाह दी। विवाह समारोह की खास बात यह है कि यह शादी एक हिंदू और एक गैर हिंदू के बीच हो रही है। महत्व की बात यह है कि पारसी धर्म में
बहुत सी विधियां वैदिक धर्म की तरह है, क्योंकि दोनों धर्मों का उद्गम एक ही जगह से है। इसलिए फिर भी यह तथ्य सबसे महत्वपूर्ण है कि यह शादी एक हिंदू और एक गैर हिंदू के बीच हो रही है, और इसमें यह सुनिश्चित करना है कि शादी के बाद भी वर वधू अपने धर्म में बने रहें। इस शादी के क्या क्या कानूनी निहितार्थ होंगे वह अलग विषय है और उसकी मैं यहाँ चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन असली बात यह है कि शादी की विधि इस तरह तैयार की जाए कि वह हिंदू और गैर हिंदू दोनों के लिए अनुकूल हो। एक बात ध्यान रखिए कि यह शादी भविष्य में बनने वाले कानूनों के लिए एक नजीर का काम भी कर सकती है। जब 1964 में नेहरू की मृत्यु हुई तो इंदिरा गांधी ने हिंदू रीति रिवाजों से उनका अंतिम संस्कार करने का फैसला किया। उन्होंने ऐसा नेहरू के वसीयत में स्पष्ट निर्देशों के बावजूद किया कि वह धार्मिक तरीके से अंतिम संस्कार नहीं चाहेंगे। इंदिरा ने इसके विपरीत फैसला किया। पत्रकार नीरजा चौधरी की किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड में लिखा है कि हालांकि इंदिरा गांधी जानती थी कि वह अपने पिता की इच्छा का उल्लंघन कर रही है। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड किताब बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। इस किताब की महत्वपूर्णता इस बात से आपको समझ में आएगी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली शराब घोटाले में अरेस्ट होकर जेल जा रहे थे तो उन्होंने 3 किताब की डिमांड की थी। उसमें से एक किताब यह भी था हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। उसी किताब के हिसाब से उस वक्त इंदिरा गांधी जी को राजनेताओं और धार्मिक नेताओं ने उन्हें आश्वस्त किया कि भारत के लोग नेहरू के लिए गैर धार्मिक अंतिम संस्कार को स्वीकार नहीं करेंगे। जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई उसके बाद उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों से ही हुआ। वो हमेशा मन और कर्म से हिंदू रीति रिवाजों का पालन करती रही। बहुत से लोग अक्सर कहते हैं कि एक पारसी से शादी करने के कारण गैर हिंदू थी, लेकिन इंदिरा खुद को हमेशा हिंदू ही मानती रही। हालांकि वो एक प्रधानमंत्री के तौर पर सेकुलर भारत की पक्षधर रही है। 20 सालों तक इंदिरा गांधी के डॉक्टर रहे केपी माथुर ने अपनी किताब द अनसीन इंदिरा गांधी में लिखा, इंदिरा गांधी ने आधिकारिक प्रधानमंत्री निवास में एक छोटा सा कमरा पूजा के लिए बना रखा था। अपने इस पूजा कक्ष में वो नियमित तौर पर मैट्स पर बैठकर पूजा अर्चना करती थी। अक्सर वो प्रधानमंत्री हाउस में हवन भी किया करती थी। घर में उनके पास एक छोटा सा पूजा कक्ष था। हर दिन वहां 108 फूल चढ़ाए जाते थे। जब वह जनवरी 1980 में चुनाव जीती और एक सफदरजंग रोड स्थित अपने पुराने घर में लौटी तो उन्होंने उस जगह को शुद्ध करने के लिए विस्तृत पूजा अर्चना की। हाउस नंबर 1 सफदरजंग रोड इंदिरा गांधी के जीवन में बहुत विशेष महत्व रखता था, क्योंकि यह वही निवास स्थान था जहां वे पहले भी रह चुकी थी और यहीं से उन्होंने कई महत्वपूर्ण राजनीतिक फैसले लिए थे। इस निवास स्थान से उनका भावनात्मक जुड़ाव था। अपने पुराने घर में लौटी तो उन्होंने उस स्थान को शुद्ध करने के लिए पूजा अर्चना की। इस प्रकार की पूजा का उद्देश्य घर को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करना और सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करना होता है। यह दर्शाता है कि वे अपने धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन को कितना महत्व देती थी। इंदिरा गांधी की पूजा अर्चना की परंपरा उनके मानसिक और भावनात्मक संतुलन के लिए महत्वपूर्ण थी। यह उनके लिए एक प्रकार की आध्यात्मिक साधना थी जिससे उन्हें शांति और शक्ति मिलती थी। इंदिरा गांधी ने अपने राजनीतिक जीवन और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखा। वे एक शक्तिशाली नेता होने के बावजूद अपने धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं का पालन करती थी। इस प्रकार इंदिरा गांधी का अपने निवास स्थान पर विस्तृत पूजा अर्चना करना उनके धार्मिक आस्थाओं और विश्वासों का प्रतीक था, जो उनके जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से थे। यह उनकी धार्मिकता और आध्यात्मिकता को दर्शाता है, जो उनके जीवन और कार्य दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।